हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी छात्र परेशान हैं, हैरान हैं, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और परेशानी की वजह क्या है, सभी बिंदुओं को एक एक करके बात करेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं कि किस किस चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 जेएसएससी के रवैये से परेशान है शिक्षक अभ्यर्थी। फर्जीवाड़ा का डर क्यों सता रहा है छात्रों का। जेटेट सिलेबस अब क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस जारी भी नहीं हुआ। फर्स्ट टू फिफ्थ का आंसर की जारी लेकिन रिस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ। 6 to 8 का छात्रों का आंसर की और रिस्पॉन्स की दोनों जारी होने वाला था, तो सिर्फ आंसर की ही क्यों जारी हुआ। सभी सवालों का एक एक करके हम जवाब देंगे। हमारे चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है ना। अब एक एक करके सही सवालों पे हम बात करते हैं। जेएसएससी के रवैये से परेशान है शिक्षक अभ्यर्थी। आखिर क्यों परेशान है, क्या परेशानी की वजह है। कहीं न कहीं जान रहे हैं कि झारखंड में जो झारखंड शिक्षक की भर्ती का एग्जाम हुआ है वह सीटेट और जेटेट के छात्र बैठे हैं और वो झारखंड के छात्र बैठे हैं और उसका रेशियो बहुत कम है। सीट और स्टूडेंट का रेशियो है, बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है। और कहीं न कहीं जेएसएससी के कारण ही सभी छात्र का मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि झारखंड में आप पीजीटी का एग्जाम का हाल जान रहे हैं, लैब असिस्टेंट्स का नाम का एग्जाम का हाल जान रहे हैं, अभी जेपीएससी का मामला चल रहा था उसका वो हाल जान रहे हैं, सभी चीज़ों से वाकिफ हैं। तो छात्र इसलिए परेशान है। क्या मतलब ये संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि झारखंड शिक्षक कहीं न कहीं जो फेयर तरीके से इसका एग्जाम है उसके ऊपर अब आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। और इसका वजह है जेएसएससी, सिर्फ जेएसएससी की वजह से ही लग रहा है। क्यों लग रहा है दोस्तों, हम बात करते हैं क्या करके, ठीक है ना। फर्जीवाड़ा का डर क्यों सता रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि अब जेएसएससी ने 1 to 5 के छात्रों को, ठीक है ना, आंसर की जब जारी कर दिया। जारी करने में आपको पता है कि हिंदी के छात्रों का जब एग्जाम हुआ था 4 दिन के अंदर ही उसका आंसर किया गया था। फिर 1 to 5 का सभी छात्रों का जब एग्जाम खत्म हो गया तो उसको भी कुछ दिनों में आंसर किया गया। लेकिन रिस्पॉन्स के लिए छात्र बार बार भटक रहे हैं, बार बार दौड़ रहे हैं, फिर भी आंसर की जारी नहीं हुआ है। जब जेएसएससी सही है तो फिर आंसर की जारी क्यों नहीं कर रहा है, आखिर उससे परेशानी क्या हो रहा है जारी करने में। जो स्टूडेंट ने जो टिक लगाया है बस उसी को उसको रिस्पॉन्स जारी कर देना है, बस उसी पीडीएफ को जारी कर देना है, उसी के लॉगिन में उसी को पीडीएफ को दे देना है। आपका आंसर क्या है, जेएसएससी ने कौन सा आंसर को चुना है वो आंसर उसमें रहेगा, छात्रों ने कौन सा आंसर को चुना है वो आंसर रहेगा। लेकिन आपको जारी करने में दिक्कत क्या हो रहा है। कहीं न कहीं छात्र ये परेशान है, कहीं बड़ी फर्जीवाड़ा का तैयारी तो नहीं चल रहा है, आखिर क्यों नहीं जारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, फिर आगे हम और सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि जेटेट का सिलेबस अब क्या होगा। क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस पता है, आज भारी आंदोलन रांची में हुआ है और छात्रों की हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे ऑफिस में और वहां पे सिलेबस को चेंज करने का मांग कर रहा है। यानी कि एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार सिलेबस जो जारी होना चाहिए था वैसा सिलेबस जारी नहीं करके इन्होंने आईआईटी जैम वगैरह के कहाँ पता नहीं यूनिवर्सिटी से उठा के सिलेबस को इन्होंने डाल दिया। आपको पता है कि 1 to 5 के छात्रों को शिक्षक बनने के लिए कम से कम 10वीं लेवल का कठिन, ठीक है, 10 तक का शामिल करना चाहिए था और कम से कम 6 to 8 के छात्रों के लिए 12th लेवल का हार्डनेस शामिल करना था। जेटेट सिलेबस का अब क्या होगा। क्षेत्रीय भाषा का 15 क्षेत्रीय भाषा है, वो क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस नहीं दिया। अब स्टूडेंट पढ़े तो क्या पढ़े, आखिर से सिलेबस जारी करने में क्या हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार जेक पात्रता परीक्षा का एग्जाम करवा रहा है। 2013 में उन्होंने एग्जाम करवा लिया है, 2016 में एग्जाम उन्होंने करवाया है, तो वो पीछे का सिलेबस आखिर उन लोग क्यों नहीं देखते हैं, उस आधार पर क्यों नहीं उन्होंने सिलेबस जारी किया। अब आगे बात करते हैं, खास करके पीआरटी का 1 to 5 का आंसर की जारी हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ। कहीं न कहीं छात्रों के मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कहीं न कहीं क्या अंदर क्या तैयारी चल रहा है, आखिर अंदर क्या खिचड़ी पक रहा है जो अभी तक रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया। रिस्पॉन्स की जारी करने में से क्या समस्या हो रही है, इसके लिए जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स की जारी होगा। 6 to 8 के छात्रों को मेल आया था, नोटिस आया था कि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों जारी होने वाला था, लेकिन जब उन्होंने लॉगिन किया और जब उसका आया था सिर्फ आंसर की मिला। अब ये एग्जाम देने में 1 महीना से ऊपर हो गया उन लोगों को, छात्रों को, वो कैसे मिलाएंगे।
कि मैंने कौन सा आंसर लगाया था और कौन नहीं लगाया था। सिर्फ आंसर की देना कहाँ तक वाजिब है, कहीं न कहीं अंदर की क्या तैयारी चल रहा है। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट करके बोला है मुझे, ठीक है ना, कि सर पता नहीं कहीं सेटिंग गेटिंग तो नहीं चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है इसके अंदर, यानी रिस्पॉन्स की जारी करने में उसे क्या समस्या हो रही है। दोस्तों चैनल पे बने रहें, एक बार सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें।